हाय गाइज। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पुनः रेशियो का क्लास 4 लेकर के आए हैं और इसमें काफ़ी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे और शायद बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन होगा आज के क्लास में। तो प्लीज़ मेरे भाई, सबसे पहले तो आप सब आदमी वीडियो को शेयर करें और उसके बाद यदि वीडियो बढ़िया लगेगा तो अंत में कमेंट भी पक्का कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी को 8400 रुपया प्राप्त होते हैं और वे आपस में 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। दोस्त, 6:8:7 के अनुपात में वह पैसा बांटते हैं कितना रुपये? तो 8400 रुपया। इसका मतलब है कि 8 6 14 7 21 यूनिट का मान यहाँ से 8400 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक का मान यहाँ से 400 हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब कि उसका पैसा 2400 था, इसका था चौका 3200, इसका था मेरे दोस्त 2800। तो यह सब ए बी सी का आय हुआ। यह सब आपका ए बी सी का आय हुआ। क्वेश्चन कहता है कि यदि उनके बचत का अनुपात 3 2 4 है। अब बी 400 रुपया बचाता है, ध्यान से समझिएगा। दरअसल बी का बचत 2 है, तो इसी 2 का मान दिया गया है 400। तो 2 का मान 400, अगर 2 का मान यहाँ से 400 हम देखेंगे तो एक का मान दोस्त यहाँ से 200 हो जाएगा। तो बस एक का मान 200, तो 3 का मान हो जाएगा 600, इसका एक का 600 बचत है। बी का दोस्त आपका हो जाएगा 400 बचत है और इसका दोस्त हो जाएगा 800 बचत है। तो कहता है उनके खर्चा का अनुपात क्या होगा। आप ही बताइए, ये 2400 रुपया कमाया था, 600 रुपया दोस्त आपका खर्चा का थी बचा लिया। इसका मतलब कि वह 1800 रुपया खर्चा किया होगा। यह पार्टनर साहब 3200 कमाया था, 400 बचा लिया। इसका मतलब यह 2800 रुपया खर्चा किया होगा। और दोस्त जब यह 2800 कमाया था, 800 बचा लिया, मतलब कि यह 2000 वहाँ खर्चा कर दिया है। डबल जीरो से डबल जीरो तीनों में है, कट जाएगा। 2 9 18, 2 से दोस्त यहाँ पे 14, 2 से हो जाएगा यहाँ पे दोस्त, यानी कि 9 14 10 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आशा करते हैं दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से अब बन जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। देखिए तो यह क्वेश्चन, एक कंपनी ने महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया। इसका मतलब है कि पहले कर्मचारी 5 खटते थे, तब वहाँ 3 काम करते हैं और उनका औसत वेतन प्रति कर्मचारी इतना के अनुपात में बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है दोस्त कि पहले एक कर्मचारी का वेतन 7 था, तो अब एक कर्मचारी का वेतन 8 है। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपया की बचत हुई। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था? देखिए, एक सेकंड में कैसे डायरेक्ट बनाएंगे। शुरुआत में वहाँ काम करने वाले 5 थे और प्रत्येक का वेतन 7 था, यानी शुरुआत में टोटल 35 वहाँ पे भाई जी लगता था, सब खर्चा टोटल वेतन। अब वहाँ काम करने वाले 3 हैं, खर्चा पार्टनर साहब वेतन एक का 8 है, तो तीनों का हो जाएगा 24। आप ही बताइए कि आखिर यहाँ से भाई साहब कितना रुपया का बचत हुआ? तो 11 का। ऐसी 11 का मान दिया है 55,000, यानी कि एक एक का मान यहाँ से हो जाएगा 5,000। तो हमसे कहता है कि शुरुआत में कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना है? तो प्रारंभिक व्यय था 35, तो 35 पाँचे 175, यानी कि पार्टनर साहब हो जाएगा 1,75,000। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो प्लीज़ मेरे भाई, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोग को बढ़िया लग रहा है तो वीडियो कमेंट भी करना है अंत में कि आपको बढ़िया लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है कि 55 100 65 116 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या अनुपात में हो जाए। कौन संख्या जोड़ी जाए, इसमें क्या जोड़ेंगे कि यह अनुपात में हो जाएगा। अनुपात में बोले तो उसका कहने का मतलब है कि क्या जोड़े कि यह समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब होता है कि जब दो गो अनुपात बराबर होगा तो वह समानुपात का किस कहलाएगा। तो अभी यह दरअसल समानुपात में नहीं है, अभी यह दोनों अनुपात बराबर नहीं है। क्या जोड़ें, जोड़ने के बाद तो दोस्त इसको सबसे बढ़िया हम लोग बना सकते हैं बाई ऑप्शन। जब पूछे कि क्या जोड़ें तो सबसे बढ़िया बना सकते हैं बाई ऑप्शन। मानिए ऑप्शन नंबर ए 20 को चेक करते हैं। अगर इसमें 20 हम जोड़ेंगे, अगर इसमें 20 जोड़ेंगे तो यह समानुपात में हो जाना चाहिए।
असमानुपात बोले तो दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए, तो 55-20 75 हो जाएगा। यह दोस्त 120 हो जाएगा। 5 से देखिए, अगर 5 से यहाँ पे हम घटाएंगे चाहे 15 से, तो 15 5 75, 15 8 20 से यह हो जाएगा आपका 85, यह हो जाएगा 136। तो यह हो गया दोस्त। कटा देंगे 17 5 85, 17 8 बोलिए 5/8 दोनों में आया कि ना आया? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है इस तरह क्वेश्चन का। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो पक्का बनना चाहिए। देखिए तो सब भाई, यह भी क्वेश्चन आपके रेशियो से में से ही पूछा गया है। ए की आय बी के तुलना में 140 रुपया अधिक है और सी की आय डी के तुलना में 80 रुपया अधिक है। यदि ए और सी का अनुपात, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए और सी का अनुपात है 2:3। अब बी और डी का दोस्त अनुपात है 1:2। तो कहता है कि चारों का आय क्या होगा? तो देखिए, तो डरिए मत, पर रिलेशन चेक कीजिए। रिलेशन कह रहा है कि ए का आय 20 से 140 रुपया ज्यादा था। दोस्त यही तो इम्पोर्टेंट था। अब दरअसल यहाँ पे लड़का क्या करेगा, बोल देगा ओहो ए का आय यहाँ पे 2 है, बी का आय 1 है, तो 140 रुपया ज्यादा है। नहीं भाई, इसी बात को तो आप सभी आदमी को समझना है। क्वेश्चन यह कैसे बनाएंगे आपको यह क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं 2x। चलिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बढ़िया से दिखाई दे। इसको ब्लू कर लेते हैं। देखिए ध्यान, तो इसको मानना पड़ेगा 3x। यह एक ही रेशियो था। अभी करेंगे y, तो दोस्त यह हो जाएगा आपका 2y। तो यहाँ से a का आय b के तुलना में 140 रुपये ज्यादा था। a का आय तो हो गया 2x, b का आय दोस्त y हो गया। तो 2x माइनस वाई बराबर 140 हो गया यहाँ पे। अब कहता है कि a की आय c की आय d के तुलना में 80 रुपये ज्यादा। तो c का आय दोस्त यहाँ पे 3x है, c का आय यहाँ 3x है और d का आय यहाँ से 2y हो जाएगा। यह 80 रुपये ज्यादा है। बस इसी समीकरण को तो हल करना है। ABCD का आय अपने आप से आ जाएगा। तो आप डरिए मत। तो ऊपर वाला में हम 2 से गुणा करते हैं, तो यह हो जाएगा, देखिएगा 4x माइनस हो जाएगा यह 2y, यह दोस्त हो जाएगा 180। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए घटा रहे हैं तो यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यह 2y से 2y कट जाएगा। 4x में से घटावेंगे 3x तो x आ जाएगा। 180 में से घटावेंगे, सॉरी पार्टनर, यहाँ 280 बचेगा। 2 से गुणा करेंगे तो 280 में से 80 घटावेंगे तो x का मान 200 आ जाएगा। तो बस x का मान आएगा तो आपका y का मान भी पक्का आ जाएगा। देखिए किसी समीकरण से यहाँ हल इसी से हल करते हैं। x का मान 200, तो यह हो जाएगा 400 माइनस वाई बराबर 140। यानी यहाँ से y बोले तो 2 हो जाएगा 260। 40 में से घटा देंगे 14, तो बस आप निकाल दीजिए सब आदमी। x का 200 आया है, इसका मतलब कि जो a का आय है वह 400 है और जो c का आय है वह पार्टनर साहब 600 है। जो a का आय है 400, c का आय है 600। ऑप्शन नंबर सी आंसर। यह 260 हो जाएगा, यह 520। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो अगर यहाँ ध्यान रखना है दोस्त, अगर अलग अलग रेशियो से कॉम्बिनेशन बनावे तो आपको एक्स वाई मान के बनाना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है और काफ़ी यह मशहूर क्वेश्चन होता है। यह क्वेश्चन देखिए सब आदमी, तो कहता है कि 15,525 रुपया की राशि सुनील अनिल और जमील के बीच इस तरह बांटा, देखिए बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सा में से 25 रुपया, 35 रुपया, 48 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि 7, 10, 3 के अनुपात में, 13 के अनुपात में होगी। कोई बताएगा 7, 10, 13 का अनुपात दोस्त कब हुआ? जब इतना 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 निकाल लेंगे तब। तो यहाँ पे ख्याल समझिए, 7, 10, 17, 13, 30, यहाँ करेंगे तो यह 30 आएगा। तो यह जोगफल 30 होगा कब? तो जब यह निकाल लेंगे तब। हमको जोगफल दिया है यह 15,525। कब का पार्टनर साहब? तो शुरुआत का। लेकिन यह रेशियो कब का था? तो यह सब निकालने के बाद। तो जो रेशियो का जोग आएगा वह भी निकालने के बाद ही चाहिए। तो 25 गो, 35 गो, 60 गो और 48 गो, 100 यहाँ से 8 हो जाएगा। देखिए दोस्त ध्यान से, 25, 35, 48 करेंगे तो 25, 35, 60 हो गया, 60, 48, 108 हो गया।
7 10 13 तो 10 7 17 13 130 हो गया पार्टनर साहब। अगर यहाँ से घटाएंगे तो क्वेश्चन में लगता है कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो भी संख्या होगी वह संख्या कटनी चाहिए दोस्त। यहाँ पे थोड़ा 1 सेकेंड देख लेते हैं क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है कि नहीं हुआ है। काफ़ी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है यह, इसीलिए पार्टनर साहब चाहते हैं कि आप लोग को हम बता दें। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। और ये क्वेश्चन जब आ रहा है तो लड़का लोग से मतलब बनने का नाम नहीं ले रहा है दोस्त। रीजन की लड़का बढ़िया से पढ़ता ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा। अगर लड़का बढ़िया से पढ़ा रहेगा दोस्त तो पक्का बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिएगा 7 10 13 सही था, 25 35 48 ये भी सही था पार्टनर साहब, 15,525 ये भी सही था। तो 25 और 35 तो 35 5 40 और 20 60 60 40 100 108 वो भी सही है दोस्त पार्टनर साहब। 7 10 17 17 13 30 ये भी सही है। इतना रुपया कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि यदि उनके मूल हिस्सों में इतना जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। तो 1 सेकेंड दोस्त थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन गलत है कि सही है। बाकी तो क्वेश्चन सही ही दिखाई दे रहा था। 1 सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी सुंदर है तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को हम बना दे क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक लग रहा है भाई साहब। हाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्त, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। पता ना थोड़ा सा क्या टोटली लगता है क्वेश्चन मिस्टेक है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक है। दरअसल मेरे भाई देखिए ध्यान से, यहाँ 25 ना यहाँ 22 होगा, यहाँ 25 नहीं होगा दोस्त, यहाँ 22 होगा, इस बात का ख्याल, यहाँ 22 होगा। तो अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 22 अड़तालीस हो जाएगा, 70 और 35 105 होगा दोस्त। यही क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ 25 ना यहाँ पे 22 होगा दोस्त, ख्याल रखना है। तो यह रेशियो कब का है, तो यह रेशियो पार्टनर साहब घटाने के बाद, यह जोग भी घटाने के बाद, तो हमको इधर जोग घटाने के बाद ही चाहिए। तो 22 48 70 और 35 105 घटावेंगे तो भाई साहब आ जाएगा 0, यहाँ 2 यहाँ 4, यानी 15,420 हो जाएगा। इसी 30 का मान दिया है 15,420, तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, 3 5 15 और पार्टनर साहब 514। तो यहाँ ध्यान दीजिए सब आदमी, 514 में करेंगे 7 से तो 7 चौके 28, 7 एकम 7 दू 9 और 7 5 35 का हिस्सा हो जाएगा। यह भाई साहब आसान हो गया, 5140 हो जाएगा। यह 13 से करेंगे तो 13 चौके 52 का 2, 13 एकम 13 5 18 का 8 हाथ में 1, 13 5 65 1 66। अब यहाँ पे एगो बात इंपॉर्टेंट है, यह जो मेरा हिस्सा आया यह हिस्सा कब का हुआ, तो यह हिस्सा तब का हुआ जब इतना हम निकाल लेंगे तब। तो कहता है कि यदि उनके मूल हिस्सा में इतना रुपया जोड़ दिया जाए, मूल हिस्सा में इतना रुपया जोड़ दिया जाए, तो देखिए पहले तो मूल निकालेंगे, यह मेरा घटाने के बाद है। बोलिए इसमें अगर 22 जोड़ेंगे तो मूल पे पहुंच जाएंगे, अपने ओरिजिनल हिस्सा पे। और तब पार्टनर साहब ही कहता है कि 16 मूल में जोड़ने के बाद, तो यह जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, ध्यान देना है सब आदमी को, 6 2 8 8 16 का 6 2 1 3 9 3 12 1 13 का 3 5 1 6 36 36। यहाँ देखिए यहाँ 35 निकाले थे तो 35 जोड़ेंगे तो पहले मूल पे जाएंगे। अब पार्टनर साहब तब कहता है कि 77 बढ़ा के, तो अगर यहाँ 77 बढ़ाएंगे तो पहुंच जाएंगे पार्टनर साहब जहाँ पे वो चाहता है। 7 5 12 का 2, 7 3 10 4 14 1 15 का 5 1 2 यानी कि 52। देखिए यहाँ पहले 48 निकाले थे तो 48 जोड़ेंगे तो मूल पे पहुंचेंगे, और तब 37 जोड़ के कहता है कि अनुपात क्या होगा। तो 8 7 15 2 पार्टनर साहब 17 का 7 4 3 7 8 15 1 16 का 6 यानी 7 6। अब यही इसी का अनुपात बता देना है क्या होगा। तो देखिए इतना दूर क्वेश्चन बनाने के बावजूद भी लड़का एग्जाम में नहीं बना पाएगा दोस्त। एक बात आप सभी आदमी को ख्याल रखना चाहिए कि अगर 2 गो अंक का 2 बार रिपीटेशन करके बनने वाली 4 अंक की संख्या
हमेशा हमेशा 101 से कटती है, हमेशा हमेशा 101 से कटती है। वो भी कितना बार में? तो 100 बार में। अगर कहीं आ जाए 45 45, यह किसी से कटे चाहे ना कटे, लेकिन 101 से कटे या कितना बार में? तो 45 बार में। वैसे ही पार्टनर साहब यह सब कट जाएगा, यह कट जाएगा 101 से 36 बार में, यह कट जाएगा 52 बार में, यह कट जाएगा 67 बार में। यानी पार्टनर साहब यहाँ से हम कह सकते हैं 36:52:67, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो यहाँ भी अगर टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ होगा भाई साहब, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी आदमी को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके समझिएगा। यह देखिए तो 2 मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपया मजदूरी दी जाती है, दोनों को 1120 रुपया। यदि ए को दी जाने वाली राशि बी को दी जाने वाली राशि का 180% है, तो आपको यहाँ रेशियो दे दिया दोस्त। ए का धनराशि बी का 180%, तो 20 होगा तो यह 180 हो जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं 0 0 खत्म, 2 से यह 9 हो जाएगा, 2 से दोस्त यह वाला 5 हो जाएगा। यानी टोटल धनराशि यहाँ से 9 5 14 हो जाएगा। ऐसी टोटल धनराशि का मान दिया है 1120, यहाँ से कर देंगे। 14 से कटाएंगे पार्टनर साहब तो कट जाएगा 80 बार में, 14 8 112 होता है। एक का मान 80, तो कहता है कि बी का मान क्या होगा? तो 80 5 400, आपका राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप सभी आदमी के लिए आवे तो बन जाएगा। प्लीज मेरे भाई आप लोग वीडियो को शेयर पक्का कीजिए। कहता है किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का अनुपात 4:3 है, ब्लू और येलो का अनुपात 4:3 है। सबसे पहले दोस्त आपको हम बताए थे कि अगर चित्रकारी हो जाए या पृथ्वी वाला क्वेश्चन हो दोस्त, या यहाँ पे ख्याल रखना है गोलार्ध वाला क्वेश्चन हो, यह सब पृथ्वी वाले क्वेश्चन के जैसा होते हैं, उसी के तरह भी बनेगा। कहता है यदि ऊपरी हिस्सा में नीला और पीला, नीला मतलब ब्लू, पीला मतलब येलो, ऊपरी हिस्सा का अनुपात 2:3 है, तो निचली हिस्सा में ब्लू और येलो का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले कोई भी चित्रकारी होगा उसका ऊपरी हिस्सा का मतलब है आधा से ऊपर, आधा से ऊपर, और निचली हिस्सा का मतलब है आधा का नीचे। तो सुनिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो पहले 4 3 जोड़ेंगे 7, 3 2 5, तो 7 5 से कटने वाली संख्या मानेंगे ऐसी संख्या जिसका आधा सोज हो पाए, सोज दशमलव में ना हो, दशमलव में होगा तब पर ही बनेगा, परंतु थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 7 और 5 से कटने वाली संख्या यहाँ 70 मान लेते हैं। टोटल चित्रकारी हो गया 70, तो ऊपरी हिस्सा मतलब आधा भाग, यानी यह हो जाएगा आधा भाग 35। तो बोलिए 7 का मान 70, तो 1 का मान 10, तो 4 का मान यहाँ से 40 हो जाएगा, 3 का मान यहाँ से 30 हो जाएगा, 5 का मान दोस्त यहाँ से 35, तो यहाँ से देखिएगा 5 का मान 35, तो 1 का मान हो जाएगा 7, तो यह हो जाएगा 7 दूनी का 14, यह हो जाएगा 7 तिया 21। अब इसी पे तो समझना है। टोटल चित्रकारी में ब्लू कलर है 40 और ऊपरी भाग में है 14, तो यानी जितना बचा हुआ निचला भाग में होगा। टोटल चित्रकारी में ब्लू कलर है 40 और ऊपरी भाग में सिर्फ और सिर्फ 14 है, इसका मतलब कि 26 भाग पार्टनर साहब निचला भाग में होगा। टोटल चित्रकारी में येलो है 30 और ऊपरी भाग में 21, तो पक्का पक्का 9 पार्टनर साहब होगा आपका निचला भाग में। यही आपका 26:9 आपका राइट आंसर है। तो यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत सुंदर है। कहता है कि 2:3, 3:4, 7:5 के अनुपात में, एक सेकेंड थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पे बना के। चलिए 2:3 में दोस्त है, एक ठो बर्तन में, एक ठो में 3:4 में है, एगो में 7:5 के अनुपात में है। सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया। पहली बोतल में 10 लीटर, तो आप बात समझिए ना भाई। अगर यहाँ पहला का मान 2 3 है, तो 5 का मान 10, तो 1 का मान 2, तो यह हो जाएगा यहाँ से 4 लीटर, यह पार्टनर साहब हो जाएगा यहाँ से 6 लीटर। यही तो बात समझना है। दूसरी बोतल में 21 लीटर, मतलब 7 का मान 21, 1 का मान 3, तो यह 9 लीटर हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा 4 3 12 लीटर। अब कहता है कि अब तीसरी बोतल में किस मात्रा में मिश्रण मिलाया जाए जिससे कि तीनों बोतलों का अंतिम मिश्रण 1:1 का हो जाए। 1:1 का पार्टनर साहब हम बोले 1:1 का, इसका मतलब 1:1 का मतलब है कि जितना सिरप हो जाए,
जितना सिरप हो जाए उतना ही पानी हो जाए, बस यही कहना चाहता है। तो आप बोलिए तो पहला बोतल में यहाँ सिरप है 4 और यहाँ है 9, यह हो जाएगा 4 9 13 प्लस तीसरा में मान लेते हैं एक्स, यानी यहाँ एक्स का 7/12 होगा, यहाँ एक्स का 7/12 सिरप होगा। आते हैं पानी पे, पानी है यहाँ पे 6 लीटर, यहाँ पे 12 लीटर, तो यह पानी हो जाएगा 18 लीटर पार्टनर साहब। अब प्लस एक्स का 5/12 हो जाएगा। अब 7x/12 में से 5x/12 घटाएंगे तो बचेगा 2x/12, और यहाँ पे दोस्त 18 में से 13 घटावेंगे तो बचेगा 5, यानी 2 छक्का 12, तो एक्स का मान फाइनली यहाँ से 30 लीटर आ गया। एक्स हम क्या माने थे, तो तीसरा बर्तन का मात्रा माने थे, वही 30 लीटर पार्टनर साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग बनाइए, यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए सब लोग, तो एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3, तो डरिए मत, तो इसका मतलब कि 8 का मान 48 तो 1 का मान 6, तो यह 6 5 30 हो जाएगा, यह 6 3 18 हो जाएगा। तो छोड़िए, इसका काम भी नहीं पड़ेगा। बॉय एंड गर्ल का अनुपात है 5:3, कहता है इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए ताकि लड़का लड़की हो जाए 6:5। हम तो बस इतना पूछना चाहते हैं दोस्त कि कितनी लड़की का संख्या जोड़ा जाए। अगर लड़की का संख्या जोड़ेंगे तो लड़की का संख्या बढ़ेगा, लेकिन बॉय का संख्या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ बॉय बराबर कर लेंगे 6 5 30, 6 3 18, यहाँ बॉय बराबर करेंगे 6 5 30, 5 5 25। तो बस पार्टनर साहब यही तो यहाँ पे लॉजिक था। अब देखिए तो टोटल संख्या है 30 18 48, यही 48 का मान दिया है 48, तो पार्टनर साहब एक का मान आपका एक ही हो जाएगा। तो बोलिए तो लड़की पहले 18 गो थी, अब 25 गो, कितना बड़ी यूनिट में, तो बड़ी 7 गो, तो एक का मान एक, तो 7 का मान 7। यही पूछा कि कितनी लड़की जोड़े भाई साहब, तो 7 गो जोड़ेंगे। आप भाव समझिए, लड़की जोड़ने से लड़का पे अंतर ना आएगा, तो लड़का को बराबर करेंगे अपने मान से, यह आला आपका 48 हो गया। 48 संख्या था ही तो कोई दिक्कत ना था, वो तो सेट था पहले से। 18 से 25 बढ़ा, मतलब कि 7 गो बढ़ा है दोस्त यहाँ पे। सब देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ने अपनी 8600 रुपया की धनराशि 5 गो बेटा, 4 गो बेटी और 2 गो भतीजा में बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजा से 4 गुना धन प्राप्त हो, प्रत्येक बेटी को भतीजा से 4 गुना धन और प्रत्येक बेटा को भतीजा से 5 गुना धन प्राप्त हो, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या चीज है। वहां पे बेटी थी पार्टनर साहब, बेटा था उसका, और वह भतीजा था। गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है तो सब लोग ध्यान से समझिएगा। तो रेशियो पर देख लेते हैं। रेशियो में कहता है दोस्त कि प्रत्येक बेटी को भतीजा से 4 गुना, भतीजा से 4 गुना बेटी को, और प्रत्येक बेटा को भतीजा से 5 गुना। अगर भतीजा 1 होगा तो बेटी 4 गुना में 4 लेगी या बेटा 5 गुना में 5 लेगा। लेकिन यह प्रत्येक का है, यह प्रत्येक का है, प्रत्येक का मतलब एक गो का है, एक गो का। अब देखिए आप ध्यान से, दरअसल हमको 4600 जो रुपया है वह दोस्त एक गो में नहीं बांटना था, वह तो 5 गो बेटा, 4 गो बेटी और 2 गो भतीजा में बांटना था। तो आपको हम पढ़ाए हैं कि क्या करेगा एग्जामिनर, कि आपको रेशियो देगा एक गो का, लेकिन पैसा बंटवाएगा किसी और में। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसमें पैसा बंटवाएगा उसी का हमें रेशियो चाहिए। तो हमें रेशियो चाहिए 5 बेटा, 4 बेटी, 2 भतीजा। तो आप देखिए तो यहाँ पे 4 बेटी है तो एक बेटी का 4, तो 4 बेटी का 16। पार्टनर साहब 5 गो बेटा है तो एक बेटा का 5, तो 5 बेटा का 25। और 2 गो भतीजा है तो एक भतीजा का 1, तो 2 का हो जाएगा 2। यानी टोटल पैसा अब इतना में बांटना है पार्टनर साहब। तो टोटल पैसा हो जाएगा 25 16, 41 2 43। ऐसी 43 का मान दिया गया है 8600। टोटल धनराशि आपको 4600 देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसी धनराशि का मान दिया गया है 4600।
5 बेटा 4 बेटी 2 भतीजा, तो एक बेटी का 4 तो 4 बेटी का 16, एक बेटा का 5 तो 5 बेटा का 25, एक भतीजा का 1 तो 2 भतीजा का 2, एक का मान हो जाएगा यहाँ से 200 पार्टनर साहब। तो पहले पूछा कि आप प्रत्येक पुत्री का हिस्सा, एक का मान 200 तो पार्टनर साहब बेटी है यहाँ पे 4 यानी कि उसका मान हो जाएगा 800। हम यहाँ से रेशियो बैठा सकते हैं डायरेक्ट पार्टनर साहब, यहाँ पे इसका रीजन है कि हम ये वाला रेशियो नहीं कटाए हैं। यहाँ से भी कह सकते हैं एक का मान 200 तो 16 का मान पार्टनर साहब 3200, लेकिन यह 3200 टोटल बेटी का हो गया, तो टोटल बेटी 4 गो थी, यानी पर बेटी का हो जाएगा यहाँ से 800 रुपया आपका राइट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से बन जाएगा। चलिए आपका यह 10 क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन था। आप सब आदमी इसके बारे में कमेंट पक्का कीजिएगा दोस्त कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखिए कमेंट तो पक्का कीजिए और वीडियो को शेयर भी पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।